सर इस मंथ जितने भी ऑपरेटर का पोजीशन था ना सर, सब समझ में हम्म, आया कि हाँ यहाँ पे ऑपरेटर बैठा है, उसी के साथ इस मंथ अच्छे से काम हुआ। कोई नहीं सिखाता सर साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी। हम्म। बहुतों का आपने कोर्स देखा हूँ सर, मतलब कोई साइकोलॉजी, मतलब सब स्ट्रेटजी पे ही बात करता है, स्नाइपर एंट्री, ये एंट्री, हम्म, ये ले लो 3,000 में स्नाइपर एंट्री हो जाएगा सर, अच्छा। सपोर्ट रेजिस्टेंस, यही सब बस सिखाता है। इसी में सर कितना 10,000, 20,000, 50,000 कोर्स का प्राइस रहेगा सर। कैसे हैं आप? हाँ सर, अच्छा हो सर, आप बताइए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और आपको देख के और भी ज्यादा अच्छा है। आपका ये मंथ काफी अच्छा रहा, तो मैं आपके साथ एक फीडबैक वीडियो है वो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। हाँ तो सर। इस फीडबैक वीडियो में इशू जी आप मतलब ये मंथ आपका कैसा रहा, प्लस जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम था वो कैसा रहा, और मतलब ये जो आप काम कर रहे हो, तो ये मंथ आपने मतलब काफी दिनों से काम कर रहे थे, पर जैसा आपने बताया कि ये मेरा फर्स्ट मंथ था कि जिसको मैं प्रॉफिटेबल एंड कर पाया, तो बाकी मंथ से हटके ऐसा इसमें आपने क्या किया कि ये मंथ आपका प्रॉफिटेबल हो गया? बस ये 3 पॉइंट पे हमें 5-5 मिनट का डिस्कशन करना है। और आपके जर्नल वगैरह का भी रिव्यू करेंगे। आप मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है वो दिखा सकते हो, ताकि मतलब आइडिया लगे सबको कि हाँ ऐसा हुआ है और इसमें कोई फ्रॉड या फिर झूठ नहीं है। ठीक है। सर स्क्रीन शेयर कर देंगे सर ये इसमें। हाँ, स्क्रीन शेयर करोगे तो वो उससे काम है वो बन जाएगा। आपका स्क्रीन है वो प्रेजेंट होना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है मुझे। सर पहले का दिखाता हूँ मैं, शुरुआत से सर 6 मंथ काम किया हूँ ना सर। हाँ तो ठीक है, चलो आप मतलब पिछले 6 मंथ से काम कर रहे हो ना एसएलएनटिंग पे? हाँ सर। ठीक है, वो दिखाइए। पहले कितना लॉस हुआ सर देखिए। हम्म, इसको लो दिस टाइम कर दीजिए, बस ठीक है। ये देखिए सर। फिर जनवरी का लगभग 11,000, फरवरी का -14-15,000, और मार्च में आपने काम नहीं किया था? नहीं सर, मार्च में सर कैपिटल ही नहीं था। अच्छा। और अप्रैल का -31,000 के। हाँ सर। और अभी ये मई है तो इसमें सर इसमें इसमें दो ही काम दिन नहीं, का। नहीं मई नहीं में सर, काम। ये तो ऐसे ही किया था सर। अच्छा अच्छा। स्टॉक स्टॉक बाइंग किया था सर, ऐसे ही 500,000 रुपये था, ये आईडी ओके से काम ओके। नहीं किया। अच्छा अच्छा। तो पहले जी मतलब आप इस वाले अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में अपना काम है वो कर रहे थे, तो हाँ इसमें सर। ये वाले रिजल्ट थे आपके। तो ये अप्रैल में ऐसा क्यों हुआ, आप बता सकते हो इसका? अप्रैल सर में अप्रैल मतलब क्या सर किया अब था ऐसा आपने? सर अप्रैल में सर इमोशन कंट्रोल नहीं था सर, मतलब बिल्कुल नहीं था सर, ओवर ट्रेडिंग हो ही जा रहा था सर बार बार। बार बार ओवर ट्रेडिंग हो रहा था। हाँ सर। ठीक है। सर देखिए अप्रैल में। कितना हाँ। तो चार्ज इसमें जिस, हाँ हाँ, इसमें थोड़ा सा इसको चार्ज जूम कीजिए थोड़ा सा। अच्छा, हाँ चार्जेस ही 9,000 रुपये दे रखे हैं आपने? हाँ सर। ओके। अप्रैल का ये सर, माइक को अच्छा, दिखाती है। इसमें 29th को आपने बहुत बड़ा लॉस ले रखा है। 29th को जैसा आपने 10,000 के आसपास का लॉस ले लिया इसमें, हाँ यहाँ पे। सर। ओके ओके। सर ठीक है, मतलब 29 को, इसमें 22 को सर, दो उसके को भी वापस से तो इसमें बहुत मतलब बार। ओवर ट्रेडिंग आपने मतलब ये इसमें ओवर ट्रेडिंग क्यों हो रहा था, कोई वजह? ऐसा क्या मतलब माइंड में चल रहा था कि आपने इतना ओवर ट्रेडिंग कर दिया? सर कभी एंट्री गलत हो जा रहा था तो सर मतलब लग रहा था कि एंट्री गलत हो गया, ये हम्म। तो ऊपर ही जाना है मार्केट, ऐसा फील हो रहा था सर कि ऊपर ही जाएगा मार्केट, एंट्री गलत हो गया, चलो दूसरा ट्रेड करते हैं, ऐसा हम्म, ऐसा डाउट आ रहा था माइंड में सर। ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी आगे फिर अब ये मई का मंथ क्या हुआ इसमें ये दिखाइए। सर माइक। अच्छा, ये मई का मंथ है आपका। हाँ सर। तो इसमें दिखाई दे रहा है हमें कि प्रॉफिट भी हुए हैं आपको और लॉस भी हुए हैं आपको। लॉस भी हाँ आपने किया है 6-7 दिन, और बाकी दिन प्रॉफिट भी है। मतलब ये मंथ में ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 16,000 है, और नेट रिलीज जो प्रॉफिट है वो आपका 13,000 है। हाँ सर। और टोटल ट्रेड आपने लिए हैं 59, यानी कि इसका हाफ हो जाएगा ना।
डेली कितना ट्रेड किया है आपने इस मंथ में? सर किसी किसी दिन सर इसमें भी सर कुछ कुछ दिन सर एक दो ट्रेड एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है। ओवर ट्रेडिंग कम हुआ लेकिन मतलब कि कुछ कुछ में दिन में हुआ है सर। तो वो क्यों, मतलब ओवर ट्रेडिंग फिर आपने कर ली इसमें? प्रॉफिट वाले दिन किया या फिर वो लॉस वाले दिन किया? सर लॉस वाले दिन। लॉस वाले दिन। तो उसमें फिर क्या हुआ, जैसे इसमें ऐसा कोई दिन है कि जिसमें आपने ओवर ट्रेड किया और उसमें और बड़ा लॉस हो गया हो? सर उसमें डेली सर यहीं पे ये 2 दिन। अच्छा। मतलब 2100। इसमें हाईएस्ट जो 2200 आपका सर। लॉस हुआ है वो 2200 रुपये 2300 रुपये का है? हाँ सर। चलो ये चीज एक ठीक है। और प्रॉफिट इसमें कितने है हाईएस्ट आपका एक दिन का? एक दिन का सर ये 2600। 2600 रुपये। ये 2600 रुपये सर। 2600 2700 रुपये, ठीक है। इसमें इस मंथ में सर जैसे ही टारगेट दिखता था बुक कर लेता था सर। ज़्यादा लालच नहीं किया कुछ नहीं किया। ठीक है, अच्छा किया है आपने, ये बहुत ही अच्छा किया है। मतलब ऐसे अगर करेंगे ना तो ये ठीक ही है हमारे लिए, कि जहाँ पे आपको आपका टारगेट दिखे वहां पे उसको बुक कर लो। ये हाँ जो सर। दो ट्रेड हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमने एक बार बाई किया था और एक बार सेल किया, तो उसकी काउंटिंग है वो दो ट्रेड होती है जो हाँ हमारा सर। डिमेट अकाउंट होता है उसमें। हाँ ठीक सर। है। हाँ ठीक है। और इसमें कोई खासा मुझे यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग वगैरह दिख नहीं रही है। देखो नॉर्मली कभी कभार एक आध ट्रेड हो जाता है हमारा एक्स्ट्रा, तो वो हाँ सर। चलता है। पर ज्यादा जैसे दिन में हम 4 ट्रेड कर लिए, 5 ट्रेड कर लिए, 10 ट्रेड कर लिए, तो उस तरीके की कोई भी चीज है वो यहाँ पे हमें दिख नहीं रही है। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इसमें आपके चार्जेस वगैरह कितने लगे हैं? सर इसमें चार्जेस आपको देखिए कस्टम रेंज। इसमें चार्जेस पिछले सर मंथ में चौदह तो, सौ और पिछले मंथ में, अब देखो बात यही है कि पिछले मंथ में हमारा 9,000 रुपये तो हम चार्जेस दे के आए हैं, और यहाँ हाँ पे सर। सिर्फ 1400 1500 रुपये का हमारा ये मंथ रहा है। और यहाँ से मतलब पता चल रहा है ईशु जी, आप एक चीज को समझो, हाँ कि सर। जब आप ट्रेड ज्यादा कर रहे थे, जब आपने चार्जेस ज्यादा दिए, तो उस टाइम देखो पूरा मंथ कितना बड़ा लॉस में रहा। और जिस मंथ में आपने देखो ट्रेड लिमिटेड किए हैं, चार्जेस भी आपके लिमिटेड लगे हैं, और उस मंथ में देखो प्रॉफिट भी कितना शानदार बना है। एक लोट से ही काम करते हो ना आप, हाँ सर। हाँ एक लोट से काम करके इस तरीके का रिटर्न बना लेना ईशू जी बहुत ही एक, मतलब बड़ी अचीवमेंट है, आप इस चीज को समझिए। और एक चीज मुझे पता है, क्योंकि मैं तो आपके साथ बात किया हूं, मैं तो आपके साथ काम किया हूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है। अब आपको अगले मंथ इससे भी ज्यादा मेहनत करनी है। अब की बार जितना आपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया, अगले मंथ उससे भी ज्यादा करना है हमें। ठीक है। कि इस मंथ में जो छोटी मोटी गलतियां हमने की, उनको आगे रिपीट नहीं करना है, ताकि और अच्छे रिजल्ट मिले और कंसिस्टेंटली मिले। समझे यीशु जी? हाँ सर। अब इस चीज को याद रखना कि अब जो मंथ स्टार्ट होगा, कल से जो हम ट्रेडिंग करेंगे उसमें और ज्यादा मेहनत करनी है हमें। इस मंथ में जितना किया उससे ज्यादा करेंगे। खुद का जो डिसिप्लिन है उसको और ज्यादा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तब जाके बात हमारी कंसिस्टेंटली बनती रहेगी। तो ये आपका स्टेटमेंट वगैरह देख के यीशु जी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और सीरियसली मतलब आपने खुद पे जिस तरीके का कंट्रोल किया है वो बहुत ही इंप्रेसिव है। तो बताइए अब अपने इस मंथ के बारे में बताइए, कि कैसा मतलब ऐसा क्या किया आपने बाकी मंथ से हट करके इसमें, कि ये बहुत ही अच्छे इंप्रेसिव रिजल्ट आपको मिले। सर आपने जो बताया था सर मतलब कि ओवर ट्रेडिंग ये सब मतलब नहीं करने के लिए मतलब तो वो जो जो कंट्रोल सिखाया। कैसे किया आपने, कंट्रोल मतलब कैसे किया, एक क्या ऐसी चीज आपके माइंड में थी कि जिससे आपको हेल्प हो गई कि ये कंट्रोल हो गया? सर वो मतलब आप जो साइकोलॉजी का जो लास्ट या ये सेकंड लास्ट क्लास था सर। हम्म। उसमें जो आपने बहुत मतलब अच्छे से डांटा भी था सर समझाया भी था सर। उसके हम्म। बाद मतलब अंदर से बहुत मतलब रिग्रेट हुआ कि हाँ कंट्रोल नहीं करेंगे तो सारा कैपिटल खो देंगे। हम्म। चल जाएगा सब कुछ इसलिए सर उस टाइम से थोड़ा सा ईगो हर्ट हुआ सर। हम्म। तब से कंट्रोल किया सर। बस हमेशा सर आपसे खुद से मतलब यही बोला कि बस प्रोसेस पे अपने ट्रस्ट करो। जो आपने बताया कि प्रोसेस। प्रोसेस प्रोसेस के बारे में बताया सर। हम्म। वही सब मतलब याद बस जब भी लॉस होता है सर बस यही सोचते हैं कि प्रोसेस पे अपने आप को ट्रस्ट करो। सब अच्छा हम्म। होगा एक दिन सर। और जो आपने सिखाया सर वो सेल्फ एनालिसिस करना सर
वो तो बहुत अच्छा काम किया सर, हर वीक मतलब खुद पे हम्म, मतलब सोचते थे कि मतलब क्या है, क्या मेरे अंदर गलती हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको सुधारते चले मतलब तो अच्छा होते गया। ठीक है, ये भी अच्छा है। सेल्फ एनालिसिस भी जरूरी होता है, ये भी आप बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हो यशु जी। जर्नल बनाए सर, उसमें सेल्फ एनालिसिस खुद का देखा सर हर वीक, मतलब कि हाँ ये यहाँ पे गलती हो रहा है, पेशेंस नहीं है सर, पेशेंस के साथ वेट किए सब कुछ जर्नल अच्छा। इस मंथ में आपने बना रहे हो ना अभी भी? हाँ सर हाँ। वो बहुत ही अच्छी चीज, बहुत ही अच्छी चीज यशु जी, बहुत ही अच्छी चीज। अब आपको पता चला कि जर्नल की क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ सर। वो ही है, उसको मतलब कंटिन्यू रखो, और हमेशा वीकली मंथली जब भी आपको लगे उसका कंटिन्यूअसली रिव्यू करते रहो, ताकि आपको खुद को पता चलता रहे कि हमारे माइंड में क्या थॉट चल रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है। ठीक है। हाँ सर, कोर्स लेने से पहले तो यही सोच रहा था सर कि क्या मतलब क्या होगा क्या नहीं, सर क्या सिखाएंगे, ये सब हम्म, माइंड में चल रहा था सर, कि पैसा कहीं हम्म, वेस्ट ना हो जाए। हम्म, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, बहुत मतलब बहुत कुछ अच्छा सीख गया सर, मतलब कि आप एक रास्ता दिखा दिए हम्म, कि यहाँ से चलना है ऐसे। सबको मतलब सबको ऐसा ही लगता होगा सर कि सर क्या ही सिखाएंगे, हमको सब कुछ पता है। सबको सब हम्म, कुछ पता रहता है सर, लेकिन मतलब कि ये नहीं जानते कि रास्ता चलना कैसे है। एसएल के हम्म, बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, हम्म, बस वही चीज़ आप सिखाएं सर कि चलना कैसे है, रास्ता दिखा दिए या चलना खुद से है आपसे। वो ही है इस चीज। अब स्ट्रेटेजी तो आपको पहले भी पता ही थी ना, एसएल हंटिंग के बारे में तो आपको नॉलेज था, पहले भी पता ही था कि हाँ नहीं सर। था? और मैंने ऐसा कोई खासा वादा भी नहीं किया आप लोगों से कि मैं आपको एसएल हंटिंग सिखाऊंगा। मैंने एसएल हंटिंग तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं सिखा ही नहीं रहा हूँ। हम क्या डिस्कस करते हैं? ट्रेडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से। हमें लॉस को कैसे देखना है, हमें लॉस को कैसे डील करना है, हमें प्रॉफिट को कैसे देखना है, कैसे उसको डील करना है। लॉस हो रहे हैं तो उनका कैसे एनालिसिस करना है ताकि उनसे हम सीख पाए, है ना? हम तो ये चीजें सीख रहे हैं। जो हमारा फियर है, हमारा ग्रीड है, उसको कैसे कंट्रोल कर ले। तो यही चीजें हम सीख रहे हैं और इन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आपने देखो इस मंथ में प्रैक्टिस किया है तो उसके रिजल्ट आपको मिल गए। जब तक अब इस रास्ते पे चलते रहोगे, इतनी लगन और मेहनत से अपना काम करते रहोगे, तो इस तरीके के रिजल्ट है वो आपको कंसिस्टेंटली मिलते रहेंगे। पर यीशु जी, एक बात मैं आपको बता देता हूँ जो ट्रेडिंग की बड़ी हार्श रियलिटी है, वो ये है कि जिस दिन हमारी मेहनत कम हो गई, जिस दिन हम अपने रास्ते से भटकना स्टार्ट हो गए, थोड़ा सा भी माइंड हमारा करप्ट हो गया, तो धीरे धीरे दलदल में वापस फंस जाएंगे। तो वो दलदल में हमें वापस फंसना नहीं है यीशु जी। उसके लिए क्या करना है? हमारी जो प्रोसेस है, जो हमारी, अब हमने अपने रास्ते को पकड़ लिया है, इसको छोड़ना नहीं है। थोड़े बहुत देखो इधर उधर हो जाएंगे कभी कभार, पर वापस उसी रास्ते पे, उसी ट्रैक पे जल्दी से जल्दी आ जाना है। एक चीज मैं आपको फिर से रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि जो मनी मैनेजमेंट की हमारी पहली क्लास थी, वो मनी मैनेजमेंट को यीशु जी कभी मत छोड़ना। अगर उसको छोड़ के काम करने लग गए ना, फिर देखो मार्केट में फंस जाएंगे हम लोग। ठीक है। हाँ सर, मनी वो मैनेजमेंट तो मनी सर बहुत बहुत अच्छा काम किया है सर, मतलब कि जनवरी में तो लाया था सर, 30,000 रुपया लाया सर, उसमें हम्म, देखिए सर लॉस ही हो गया, कुछ लॉस होता तो डर लगता था कि हाँ मतलब इतना कम पैसा है, तुरंत कुछ लॉस हो जाएगा तो तुरंत चल जाएगा पैसा सारा। हम्म, हम्म। कंटिन्यूअस फियर रहता है हमेशा माइंड में। हाँ सर। कि आज लॉस हो गया तो कल क्या करेंगे, 2 दिन लॉस हो गया तो फिर क्या करेंगे, पैसा तो खत्म हो जाएगा। तो तो ट्रेडिंग में हर एक चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ तो समझ में आ गया सर, बिल्कुल। हर एक चीज़ को सिर्फ समझना, हर एक चीज़ देखना ज़रूरी है। बिल्कुल यशु जी, बिल्कुल। हाँ सर। बढ़िया यशु जी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। पिछले मंथ आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया था और इस मंथ में आपने मेहनत करके इतने अच्छे रिजल्ट लेके आए हो, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यशु जी। सर पिछले मंथ उतना ध्यान नहीं दिया सर, फिर से मतलब कि वीडियो को फिर से रिपीट करके देखा सर, सब कुछ समझा दोबारा, हम्म, हम्म, तब जाके सब समझ आया सर। वापस देखे थे वीडियोस आपने? हाँ सर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा यशु जी। अब की बार मैंने बोला है पर्सनली, अब की बार का जो बैच है वो कल कंप्लीट हुआ था, तो उसमें मैंने बोला है सबको कि आपके बैच में, उससे पहले बैच में मैंने बोला नहीं था ये चीज। मैंने ये जरूर बोला था कि हाँ वीडियोस वगैरह को वापस देख लेना, पर अब की बार मैंने स्पेसिफिकली बोला है क्योंकि क्लासेस कभी क्या होता है, हम टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाते, कभी ज्वाइन कर भी पाते हैं, कभी ज्वाइन नहीं भी कर पाते। तो ऐसे करके क्या होता है कि चीजें मिस हो जाती है हमारी।
तो अब की बार मैंने बोला है कि ये मंथ के अंदर अंदर आप ये जो 12 हमारी क्लासेस हैं प्लस एक आध जो लाइव सेशन है उसको कंप्लीट करो। इन 12 क्लासेस को कंप्लीट करो एक मंथ के अंदर अंदर, तब जाके बात बनेगी हमारी। हाँ सर। बहुत ही अच्छा, ये भी अच्छा। और बुक वगैरह रीड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप? हाँ सर, बुक बुक सर थोड़ा मोड़ा रीड कर रहे हैं अभी तो सर। अभी चार्ट पे सर ज़्यादा इस मंथ ध्यान दिए थे, चार्ट रीडिंग ज़्यादा कर रहे थे तो। देखो चार्ट रीडिंग करते रहो इशू जी। अब के मंथ में, इस मंथ में चार्ट रीडिंग तो देखो करना ही है, और ज्यादा करो चाहे, उसमें वैसी कोई बात नहीं है। चार्ट रीडिंग जितना कर सकते हो करो। पर अभी एक बात मेरी मान के चलो, आपने मतलब बोल रहे हो कि आपने जो बताया उससे मुझे हेल्प मिली, तो अब एक इंसाइट फिर से मेरी सुन लो। आप जो थोड़ी बहुत हमें वीकनेस है वो उसी वजह से है। जो बुक मैंने आप लोगों को रिकमेंड की है उनको पढ़ो, वो बुक्स को पढ़ो। हाँ सर। ठीक है, उनको कंप्लीट करो आप। सर इस मंथ जितने भी ऑपरेटर का पोजीशन था ना सर, सब समझ में हम्म, आया कि हाँ यहाँ पे ऑपरेटर बैठा है, उसी के साथ इस मंथ अच्छे से काम हुआ। बहुत ही अच्छी बात। ऑपरेटर बस यही है। अब एक चीज देखो, ऑपरेटर की डायरेक्शन पता चली तो मार्केट में बताओ अच्छे रिजल्ट मिले कि नहीं मिले? हाँ सर। ट्रेड तो हमें देखो, जिस दिन आपने बाइंग किया है हो सकता है ट्रेड तो वहां पे आपको सेलिंग में भी मिल रहा होगा, पर आपने हाँ सर। ऑपरेटर की डायरेक्शन में अगर काम किया तो उससे देखो कितना बेनिफिट हुआ कि वहां पे हमारी एक्यूरेसी बढ़ गई। वहां पे हमें ठीक ठाक जो रिवॉर्ड है वो जल्दी जल्दी मिलने लग गए। और ऑप्शन बाइंग में तो यही है ना कि पोजीशन बनाओ, जितना जल्दी आपको प्रॉफिट हो जाए वही आपके लिए बेनिफिशियल है। हाँ सर। सर ये इजी भी हो जाता है एक तरह से सर, ट्रेड ट्रेड हाँ। करना इजी हो जाता है ऑपरेटर के पोजीशन की वजह से। डायलेमा नहीं रहेगा माइंड में कि बाय करें कि सेल करें, बाय करें कि सेल करें। ऑपरेटर बाइंग में है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है मतलब ऑपरेटर पैसा लगा सकता है, चलो बाय कर लेते हैं, बात खत्म। आप कुछ हटके नहीं कर रहे हो, पहले भी काम आप ऐसे ही कर रहे थे। आपने बस अब क्या कर दिया है, थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी पे और अपने जो सेल्फ एनालिसिस की प्रोसेस है उस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो रिजल्ट हमें मिलते हैं ना वो सेल्फ एनालिसिस से ही मिलते हैं। तो ये सेल्फ एनालिसिस है ना, इसको छोड़ मत देना, इसको हाँ छोड़ना सर। नहीं है हमें। ठीक है, इसको पकड़ के ही रखना है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इतना आप याद रखना, इसी का सब कमाल है। सर जानता तो तो पहले से सब कुछ जानते थे, हाँ ऐसा ऐसा होता है, लेकिन मतलब समझ नहीं आता था, मतलब कैसे करे क्या करे कुछ समझ नहीं आता था। हाँ, मतलब एक स्ट्रक्चर नहीं होता है माइंड में कि सब हाँ। चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करें, और इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें आज जब तक कोई बताएगा नहीं कि हाँ हो जाएगा तुम विश्वास करके तो देखो, तो वो विश्वास हाँ बनता नहीं है तब तक। तो वही है, आपने विश्वास बनाया तो देखो रिजल्ट भी अच्छे मिल गए। और सर जब तक वही। विश्वास रखोगे, जब तक मेहनत करोगे, इसी तरीके से रिजल्ट अच्छे मिलते रहेंगे। हाँ सर, वही चीज़ आपने रास्ता दिखाया सर। ठीक है, अच्छा लगा मुझे। तो हम तो बोलेंगे सर सबको ये कोर्स लेना चाहिए सर, 5,000 में सर कुछ नहीं जाता सर, एक दो दिन का लॉस है। एक दो दिन का लॉस है, प्लस वैसे देखा जाए तो मतलब ओवर ट्रेडिंग करके ब्रोकरेज हम इससे ज्यादा दे देते हैं। हाँ सर। मतलब जैसे यूट्यूब पे सर कोई नहीं सिखाता सर साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी। हम्म। बहुतों का कोर्स आपने देखा हूँ सर, मतलब कोई साइकोलॉजी, मतलब सब स्ट्रेटेजी पे ही बात करता है, स्नाइपर एंट्री, ये एंट्री, हम्म, ये ले लो 3,000 में स्नाइपर एंट्री हो जाएगा सर, अच्छा। सपोर्ट रेजिस्टेंस, यही सब बस सिखाता है। इसी में सर कितना 10,000 20,000 50,000 कोर्स का प्राइस रहेगा सर। हम्म, सर आप जो सिखाएं सर वो तो 5,000 भी मतलब बहुत कम है सर। तब अभी सोच ही रहा होगा सर, मतलब कि हाँ सर क्या सिखाएंगे, वही सिखाएंगे जो सब सिखाता है। सबके ये दिमाग में सब। भी सब सोच रहे होंगे हम्म, कि ले ले या नहीं ले, मतलब सब डाउट में होंगे सर। हम्म। बस उनको ले लेना चाहिए सर, यही बोलते हैं। चलो ठीक है यीशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद आपको कि आपने जो मतलब ये प्रूव करके दिखाया कि हाँ ये जो रास्ता है वो काम करता है, और उसके देखो रिजल्ट मिलते हैं। हाँ ये सर। मतलब जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया तो ये आपने प्रूव करके दिखाया है कि हाँ देखो ये काम करता है ना। तो जो इस हाँ रास्ते पे चलेगा काम करेगा। और वो यीशु जी के जैसे, इससे पहले कमलेश्वर ने भी अच्छा काम किया था, उसके जैसे जो भी इस रास्ते पे चलेगा अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, अच्छे रिजल्ट बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। मेहनत आपकी अपनी होगी, रास्ता मैं बता दूंगा, उस पे चलते रहना बस। हाँ सर। चलो
यीशु जी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज आपसे बात करके।